हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और ये है हमारा वीलुकअप का सेकंड वीडियो जिसमें हम सीखेंगे वीलुकअप का यूज़ मैच फंक्शन के साथ में किस तरह से किया जाता है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने वीलुकअप के साथ में कॉलम फंक्शन का यूज़ किया था, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम समझते हैं मैच फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। मैच फंक्शन का यूज़ जनरली किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू की जो पोजीशन है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है कि उस वैल्यू की पोजीशन किसी कॉलम में या फिर रो में किस नंबर पे है। अब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले मैच फंक्शन, प्रेस करेंगे इक्वल, देन टाइप करेंगे मैच। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू। यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एम्प्लॉय नेम। जब हम मैच फंक्शन का यूज़ वीलुकअप के साथ में करेंगे तो इन सारे जो हेडर्स हैं इनकी पोजीशन हमें पता चलेगी मैच फंक्शन के थ्रू। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू, 2 बार प्रेस करना है यहाँ पर F4। F4 प्रेस करने पर यहाँ $साइन एंटर हुआ है जिससे ये जो रेंज है वो फ्रीज हो जाती है। अब हम प्रेस करेंगे कॉमा, देन लुकअप एरे। लुकअप एरे में मैं ये जो पहला रो है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें ये हेडर्स हैं। एक बार प्रेस करूँगा F4 ताकि रेंज जो है वो फ्रीज हो जाए, देन कॉमा। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर करेंगे। अब मैं इसे राइट की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी हेडर्स हैं उनकी पोजीशन जो है इस रो में क्या है वो यहाँ पे पता चल रही है, राइट। अब हम इसका यूज़ वीलुकअप के साथ में किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा वीलुकअप। वीलुकअप में सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू। यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो है एम्प्लॉय आईडी। 3 बार प्रेस करेंगे F4, देन कॉमा। अब यहाँ पूछ रहा है टेबल एरे। यहाँ पे मैं पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जिससे हमें लुकअप वैल्यू लेनी है। यहाँ पर भी F4 प्रेस करेंगे एक बार और इस रेंज को फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। हम जो फाइंड कर रहे हैं वो है एम्प्लॉय नेम। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेबल एरे में एम्प्लॉय नेम जो है वो सेकंड नंबर के कॉलम में है, तो यहाँ हम एंटर कर देते हैं 2, देन कॉमा। अब ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच। इसके लिए हम फॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 0, देन एंटर। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है एम्प्लॉय नेम की यहाँ पे हमें मिल गई है। अब मैं इस फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब 1 बाय 1, क्योंकि मैनुअली हमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे चेंज करना होगा। सिटी के लिए यहाँ पे देखिए टेबल एरिया में सिटी जो है वो 3rd नंबर है कॉलम में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं जॉब डेजिग्नेशन में 4 सिलेक्ट करूंगा क्योंकि जॉब डेजिग्नेशन 4th नंबर पे है। इसी तरह से 5 और इसी तरह से मैं यहाँ पे 6 सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। क्योंकि ये स्मॉल डेटा है इसलिए मैनुअली मैं कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर सकता हूँ, पर यदि हमारे पास लार्ज डेटा है तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे यहाँ पे मैच फंक्शन का। अब हम देखते हैं वीलुकअप के साथ में मैच फंक्शन का यूज किस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसकी जगह पे हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे मैच फंक्शन को। यहाँ पे जो मैच फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा वीलुकअप का फॉर्मूला है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और इसमें साइड पे ड्रैग कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा जो आंसर है एज इट इज हमें मिल रहा है। यहाँ पे जो मैच फंक्शन है वो केवल हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमें ला के दे रहा है। इसे मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम मैच फंक्शन का यूज यहाँ पे हमने वीलुकअप के साथ में क्यों किया है, जबकि हमारे लास्ट वीडियो में हमने वीलुकअप के साथ में कॉलम का यूज किया था और सेम रिजल्ट हमें मिला था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉलम फंक्शन का यूज वीलुकअप के साथ में करने के लिए हमें जो हेडर की जो सीक्वेंस है वो सेम होने चाहिए हमारे टेबल एरे के हेडर सीक्वेंस से। अगर वो नहीं होंगे तो हमें एरर जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आपके हेडर सीक्वेंस जो है वो आपके टेबल एरे से मैच नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट एग्जैक्ट आएगा। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेम मैं यहाँ पे इसे कट करके जॉब डेजिग्नेशन के सामने पेस्ट कर देता हूँ, तो भी देखिए हमारे जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन वीलुकअप के साथ में मैच का यूज करने से पहले हमें एक क्राइटेरिया का ध्यान रखना होगा और वो ये है कि हमारा जो हेडर के जो नेम है वो एज इट इज मैच करने चाहिए हमारे टेबल एरिया के हेडर से। मीन्स अगर सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया है, अगर मैं इसे चेंज करके केवल नेम लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर जनरेट हो रही है क्योंकि ये जो नेम है वो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहा है जो हमारा मैच फंक्शन है, राइट। तो हमें ध्यान रखना है जो हमारे हेडर्स हैं वो मैच करने चाहिए हमारे टेबल एरिया के हेडर्स से। अब मैं इसे अगेन एम्प्लॉय नेम ऐड कर देता हूँ तो देखिए वापस से हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है। इस वीडियो में और हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये $साइन का जो यूज किया है
इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। इसका यूज जनरली किसी भी रेंज को फ्रीज करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में कोई भी डाउट है तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि विदाउट एब्सोल्यूट रेफरेंस के यूज के आप लार्ज डेटा में काम नहीं कर सकते। सो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।